हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था लैक्टोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको उसके टाइप्स लिखवाए थे, किस तरह से उसको क्लासिफाई किया था। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं भाई, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं। इसको हम दो पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। किसको, न्यूक्लियोफिलिक को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में इसको। तो फर्स्ट न्यूक्लियो न्यूक्लियो प्लस फिलिक, न्यूक्लियो और फिलिक। तो न्यूक्लियो प्लस फिलिक के मिलने से बन गया न्यूक्लियोफिलिक। और रिएजेंट की बात चल रही है यहाँ पर, रिएजेंट की। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये क्या है, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस एंड फिलिक मीन्स टू वांट, टू वांट या फिर बोल सकते हैं एफिनिटी, एफिनिटी या फिर बोल सकते हैं लविंग। मतलब कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को चाहने वाली जो अटैकिंग रिएजेंट होंगे उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा, पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इनको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब भाई हमने आपको बताया था कि जो सेम अपोजिट चार्ज होता है, अपोजिट चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एंड जो सेम चार्ज होता है एक दूसरे में क्या करता है, रिपल्शन पैदा करता है। क्या करता है, अगर सेम चार्ज है तो क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। अब भाई ये रिपल्शन करे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को मतलब पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, चाह रहा है। क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को जब चाहता है तो ये कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा भाई, हमें पता चल गया कि भाई जो न्यूक्लियोफिलिक है वो किस तरह के होंगे, नेगेटिव। कैसे होंगे, नेगेटिव। तो जो न्यूक्लियोफिलिक होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होते हैं। क्लियर हुआ। तो इन पर चार्ज कैसा, न्यूक्लियोफिलिक। तो अब अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर डेफिनेशन की बात करें तो वह क्या है, वह क्या है, निगेटिव है। तो वह निगेटिवली चार्ज, वह निगेटिवली चार्ज एंड ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल अटैकिंग रिएजेंट वह निगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल रिएजेंट मतलब कैसे, अटैकिंग रिएजेंट जो पॉजिटिव चार्ज अर्थात पॉजिटिव चार्ज को चाहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं। क्लियर। तो क्यों चाहते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इनके पास जो होंगे भाई क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को चाह रहे हैं। मतलब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, एक्सिस में है, ज्यादा मात्रा में इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। जब इनके पास भाई ज्यादा मात्रा में क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, कैसे, इलेक्ट्रॉन्स क्या है इनके पास, ज्यादा मात्रा में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। तो ये कैसी स्पीशीज होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है। क्लियर। इसके बाद भाई ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है उसको क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, मतलब क्या करेंगे, किसी अदर एटम्स को क्या कर देंगे, दे देंगे। क्लियर। तो भाई जब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस। तो ल्यूइस एसिड एंड ल्यूइस बेस के बारे में हमने आपको बताया था कि भाई जो ल्यूइस एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रोफिलिक थे वो कैसे थे, ल्यूइस एसिड थे। और जब जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है या देता है, उसको बोलते हैं हम ल्यूइस बेस। तो ये किस तरह की स्पेसीज हुई, ल्यूइस बेस। तो जो ये होती हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं वो किस, जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो किस तरह के होंगे,
न्यूक्लियोफिलिक किस तरह की स्पीसीज होती है, ल्यूइस बेस। तो ये ल्यूइस बेस की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। तो भाई इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, तब जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं। और ये कौन सी किसकी स्पेस कौन सी स्पेसिस की तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो इस तरह हमने आपको बताया ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। अब चलते हैं इनके हम टाइप्स पर, काय पर चलते हैं, टाइप पर। टाइप्स की अगर बात करें तो जो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं वो कई तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक से पढ़ने से पहले हम इसके एक एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि भाई ए एंड बी है, कैसे थे न्यूक्लियोफिलिक, कैसे थे, निगेटिव थे। कैसे थे, निगेटिव थे। ये दोनों एटम्स आपस में क्या थे, अटैच्ड है। यहाँ पर क्या आया, एक न्यूक्लियोफिलिक आया। क्या आया यहाँ पर, एक न्यूक्लियोफिलिक आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई मान लो कि जो बी एटम्स था, इस बी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थी वो क्या थी, ए से क्या थी, कम थी। तो जो शेयरिंग के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ चलेगा, ए की तरफ। किसकी तरफ चलेगा, अब ए की तरफ जब गए तो ए के पास कैसा चार्ज आया, वही निगेटिव चार्ज आया। इसके पास निगेटिव चार्ज आया। और अगर देखें तो इसके पास कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये कैसी स्पेसी, तो भाई मैंने बताया कि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो भाई ये निगेटिव ये पॉजिटिव क्या होगा यहाँ पर, तो ये बन गया। और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, ए निगेटिव। तो हमने यहाँ से देखा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक। तो बाई यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफिलिक था, मतलब इसने किसी नेगेटिव को हटा दिया, उसकी जगह खुद ले ली। तो ये क्या है, बाई यहाँ पर क्या था, ये जो बाई नेगेटिव था वो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट था। अब चलते हैं इसके टाइप्स पर। अब अगर देखें इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएजेंट हैं उनके टाइप्स पर चलते हैं। ये कई तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। कितने, 4। फर्स्ट है भाई कैसे थे, निगेटिव थे, तो निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स फर्स्ट, मतलब कि जिनके पास ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास निगेटिव चार्ज होता है वो कौन क्या कहलाते हैं, निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स कहलाते हैं। जैसे अगर देखें भाई मान लो एक्स निगेटिव ले लिया, तो क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा और क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज प्राप्त करेगा, जिससे क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। इसी तरह ये देखें भाई OH निगेटिव में अगर देखें तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह अगर देखें CN, तो CN में देखें भाई तो क्या है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह जो निगेटिव होगा वो क्या होगा, इस तरह की स्पीसीज होगी। कौन सी होगी, न्यूक्लियोफाइलिक रिएजेंट होंगे। क्या होंगे, रिएजेंट। इसके बाद चलते हैं दूसरा हमने बताया कि भाई ये न्यूट्रल भी हो सकते। कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल। सेकंड है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब कि भाई ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिन पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन तब भी क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे अगर देखें भाई उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे। कैसे होंगे, एक्सिस में होंगे। जैसे अगर देखें, जैसे H2O, क्या है, H2O है। H2O में देखें भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4, तो इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कितने, 2 एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, मतलब कि अगर देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर कितने, इसके पास 2। मतलब लोन पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े कितने, इसके पास 2। तो ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, बट है कैसा, न्यूक्लियोफाइल्स। कैसा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। इसी तरह देखें भाई NH3 में, तो NH3 में भी हम देखें तो इसके नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो इसके पास भी इस तरह देखें तो ये भी। इसी तरह अगर देखें हम ईथर ग्रुप में देखें तो ईथर ग्रुप में भी ऑक्सीजन के पास क्या भाई,
ये देखें तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह अगर देखें हम OH में, कैसा जो अल्कोहलिक ग्रुप है, तो यहाँ पर भी इसके पास भी लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये भी क्या है, एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। इसी तरह अगर देखें भाई, मान लो ये थायो अल्कोहल है, क्या है, थायो अल्कोहल, तो यहाँ पर सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कैसे होंगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। कैसे होंगे, न्यूट्रल। तो ये क्या है, सारे के सारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। इसी तरह अगर देखें भाई तीसरे की बात करते हैं हम, तीसरा जो होगा, तीसरे की बात करें, तीसरा, तो तीसरे की अगर बात करें, तीसरा है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट हमने बताया भाई, एम्बी मीन्स क्या होता है, टू, एम्बी मीन्स टू, और न्यूक्लियोफाइल्स की यहाँ पर क्या चल रही है, बात चल रही है। तो न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि जो कि क्या करेगा कि भाई दो तरफ से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। एम्बी मीन्स दो, एम्बी मीन्स टू, और डेंट मीन्स डोनर एटम, मतलब कि जिसके पास 2 डोनर एटम होंगे। यहाँ पर बात चली है न्यूक्लियोफाइल्स की, तो क्या करेगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल्स था वो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। जैसे अगर देखें भाई एग्जाम्पल की अगर बात करें, वही मान लो इनोलेट आयन है, क्या है, इनोलेट, CH2 नेगेटिव COR। तो ये देखें तो यहाँ पर क्या है भाई, जो इनोलेट आयन है, ये किसे, इसे बोलते हैं हम इनोलेट, क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो ये है इनोलेट आयन। अब भाई जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट कर सकता है उसको भी तो देखना। भाई हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसके पास ये क्या है भाई, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि भाई उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। अब भाई इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से है, और क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स मान लो एक बार इसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए, कहाँ, यहाँ पर शिफ्ट करे, और यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो अगर देखें तो यहाँ पर क्या बना भाई, ये क्या है, कहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पर शिफ्ट हुए ना, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हुए, तो इससे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले गए, तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या बन गया, निगेटिव। तो इस तरह हमने देखा कि भाई एक यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड जो था वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड, क्या बन गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर। अब ये इस पहले तो था, ये क्या था, पहले ये था न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ पर एक तरफ से ये दे सकता था इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अब ऑक्सीजन यहाँ पर क्या बन गया, डोनर एटम बन गया। तो इसमें हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, और कार्बन भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो ये क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। क्लियर हुआ। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चल अब भाई चलते हैं 4 पॉइंट पर। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स किस तरह था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स था। अब चलते हैं इसके बाद 4 क्या है, 4 टाइप्स पर चलते हैं। इसका 4 है, 4 की अगर बात करें, 4 है एम्फो, 4 एम्फोफिलिक। कैसा, एम्फोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कि एम्फो का मतलब एम्फो प्लस फिलिक, मतलब एम्फो मीन्स बोथ या फिर दोनों, और फिलिक मीन्स क्या भाई, 2 बॉन्ड। मतलब कि भाई जो कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल्स जो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी बिहेव कर रहा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एम्फोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे अगर देखें भाई, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है ये कीटोन ग्रुप है। यहाँ पर जब ये कीटोन ग्रुप है तो अगर देखें तो यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है, कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा।
न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। और जो कार्बन है, कार्बन के पास क्या आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या होगा भाई, मान लो कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ चलेगा, इसकी तरफ चले जाएंगे, तो इसके पास नेगेटिव और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये क्या बन गया भाई, पॉजिटिव चार्ज। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास। तो भाई ये क्या बन गई, कौन सी स्पीशीज बन गई, इलेक्ट्रोफाइल्स। ये बन गई इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये स्पीशीज कौन सी भाई, तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स, और यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज अर्थात ये इलेक्ट्रॉन दे सकता, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स। इस तरह जो हमने देखा कि जो कीटोन ग्रुप है वो कैसा, एम्फोफिलिक न्यूक्लियोफाइल्स है। इस तरह भाई हमने आपको इसके 4 प्रकार लिखवा दिए। इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।